साथियों, एक और नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज़ है एशिया टूर और एशिया टूर की इस सीरीज़ में मैं साउथ ईस्ट एशिया की 6 से 7 कंट्री घूमने वाला हूँ। इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं दिल्ली से फ़्लाइट पकड़कर पहुँचूँगा सिंगापुर, जिसके बाद सिंगापुर से मैं यात्रा अपनी स्टार्ट करूँगा बस के द्वारा, और बस से मैं मलेशिया, थाईलैंड के साथ कंबोडिया, वियतनाम, और वियतनाम के बाद लाओस। लाओस के बाद मैं पहुंचूंगा चाइना की राजधानी बीजिंग में, जहां पर ये मेरी यात्रा समाप्त होगी। साथियों, ये टोटल यात्रा जो है 8 से 10 हज़ार किलोमीटर की होने वाली है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन दिल्ली वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल ड्रीम। तो साथियों, बहुत जल्द मेरा एक बहुत बड़ा सपना जो है पूरा होने जा रहा है। हर किसी का सपना होता है कि मैं किसी न किसी देश घूमूं या किसी न किसी सिटी घूमूं। तो साथियों, मेरा भी एक सपना था कि मैं एशिया टूर करूं, और जो है कई साल से मैं इस सपने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन कभी समय के अभाव के चलते, तो कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के चलते मैं ये टूर नहीं कर पा रहा था। और हालांकि मेरा सपना जो वर्ल्ड घूमने का है, ये पहला वर्ल्ड घूमने की पहली सीढ़ी में इसको कहूँगा कि जो मेरा सपना है वर्ल्ड घूमने का, ये एशिया टूर जो मैं करने जा रहा हूँ, ये उस वर्ल्ड टूर की पहली सीढ़ी है। तो साथियों, बहुत जल्द ये मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, और मैं जा रहा हूँ एशिया टूर करने के लिए। जी हाँ साथियों, एशिया टूर यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की मैं 6 से 7 कंट्री जो है इसमें घूमने वाला हूँ, और बहुत ही जबरदस्त मुझे एक्साइटमेंट है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होगी। अगर ये वीडियो देखनी है, मतलब ये टूर पूरा देखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एफबी पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पर देख रहे हैं तो भी फॉलो कीजिएगा। तो साथियों, मैं जा रहा हूं अपना जो है साउथ ईस्ट एशिया का टूर करने के लिए। जी हाँ, और मैं इसमें दिल्ली एयरपोर्ट से मैं जाऊंगा सिंगापुर, और सिंगापुर से मैं जाऊंगा बाई रोड मलेशिया। मलेशिया के बाद कराबी होते हुए मैं पहुंचूंगा थाईलैंड के बैंकॉक, और बैंकॉक से फिर मैं निकलूंगा और फिर मैं पहुंचूंगा कंबोडिया। कंबोडिया के सियाम रीप, फेनम फेन होते हुए और वियतनाम की होचिन सिटी, हनोई। हनोई के बाद लाओस। लाओस के बाद मैं इंटर करूंगा चाइना में, यानी कि नैनिंग, और वहां से मैं पहुंचूंगा बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में। तो साथियों, ये मेरा टूर लगभग 1 महीने से ज्यादा का होने वाला है, लगभग 40-45 दिन का, यानी कि 1.25 से 1.5 महीने का ये टूर होने जा रहा है। और इसका जो बजट मैंने जो रखा है, इसका जो मैंने बजट रखा है वो रखा है 1.5 से 2 लाख रुपए। जी हाँ, हालांकि इस पूरे बजट की कहानी और कहाँ कहाँ खर्च, कितना मेरा खर्च होगा इस टूर के दौरान, मैं आपको बताऊंगा। और पूरा टूर करने के बाद लास्ट कंक्लूजन मैं बताऊंगा कि मेरा कितना पैसा इस पूरे टूर में खर्च हुआ। तो साथियों, बजट टूर में ये करने जा रहा हूं, और इसमें मैं जो है दिल्ली से सिंगापुर के बाद चाइना तक बाय रोड जाऊंगा, और 6 से 7 कंट्री में इसमें कवर करने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। तैयारियां मेरी पूरी हो गई है। जैसा कि मैंने बजट आपको बता दिया, मेरा 1 से 1.5 महीने का जो है लगभग 1.5 से 2 लाख का बजट रहेगा। अब साथ ही इसमें जो मैं कुछ जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको चाइना जाना है, तो मैंने कई जगह पता किया था, तो चाइना का अगर आपको मतलब ये टूर करना है, तो चाइना का वीजा सबसे पहले लेना, यानी कि इंडिया छोड़ने से पहले आपको चाइना का वीजा ले लेना। मेरे कई दोस्तों ने बताया कि बाहर से चाइना का वीजा किसी और कंट्री से अगर आप लोगों, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने सबसे पहले जो है चाइना का वीजा अप्लाई किया था, और चाइना का वीजा जो है मुझे मिला लगभग 11 से 12 हज़ार रुपये में। 11 हज़ार रुपये में आप मतलब बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। एजेंट है एक मेरे जानकार जो चाइना वीजा का काम करते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप कमेंट। तो भाई, सबसे पहले मैंने लिया जो है चाइना का वीजा, और चाइना का वीजा देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। चाइना का वीजा, क्योंकि बाकी कंट्री में ऐसा कहते हैं, मेरे कई दोस्तों ने बताया कि मिलता नहीं है, तो आप इंडिया से ही क्या नाम जो है अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए, ये है मेरा चाइना वीजा जो फरवरी तक वैलिड है, यानी कि 3 महीने के लिए वैलिड है। और
जो है 30 दिन के लिए मैं वहाँ एक बार में स्टे कर सकता हूँ। सिंगल एंट्री ये वीज़ा है और इसकी कैटेगरी एल है, यानी कि लेजर टूरिस्ट वीज़ा। और चाइना जो है टूरिस्ट वीज़ा जो है वो स्टिकर वीज़ा देता है इस टाइप का, जैसा कि मैंने दिखाया है आपको, ये देता है। और इसके अलावा जो एक और वीज़ा है जो आपको इंडिया से ही लेना पड़ेगा, और वो है सिंगापुर वीज़ा। ये मेरा सिंगापुर वीज़ा है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। थोड़ी सी मैं अपनी डिटेल हाइड कर दूँ इसमें। तो देखो ये मेरा जो है सिंगापुर वीज़ा है, ये भी मैंने पहले लिया था, और ये भी जो है 3 महीने का है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो 2500 रुपये पड़ी है, और जो चाइना वीज़ा जो है उसकी पड़ी है मुझे 11,000 12,000। मतलब एजेंट जो 12-13 बोलेंगे वो आप बार्गेन कर सकते हैं। मुझे लगभग 10,500-11,000 रुपये चाइना वीज़ा पड़ा, और 2500 में पड़ा ही अपना सिंगापुर वीज़ा। और सिंगापुर वीज़ा जो है वो भी आपको जाने से पहले ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑथराइज एजेंट है जो सिंगापुर वीज़ा के लिए, जो सिंगापुर इमिग्रेशन ने ऑथराइज कर रखे हैं, वहीं से जो है ये मिलेगा। दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर वगैरह कई जगह इनके ऑथराइज एजेंट्स हैं। अगर उसकी लिस्ट आप कहेंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो लिस्ट भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और साथियों, मैंने जो जो अपना जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं कैरी कर रहा हूँ, अपना जो पासपोर्ट और जो अपने आईडी वगैरह है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। मेन तो पासपोर्ट है, आधार वाधार की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं कुछ डॉक्यूमेंट अपने ले जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैं एक तो ले जा रहा हूँ, एक तो है ये कोविड सर्टिफिकेट, क्योंकि कोविड सर्टिफिकेट जो है कहीं भी जो है मांग सकते हैं। ये मेरा जो डबल डोज का जो है ये मेरा कोविड सर्टिफिकेट है कि मैंने डबल डोज ली हुई है। इसमें पूरी डिटेल होती है, इसमें पासपोर्ट नंबर भी होता है। और इस जो कोविड सर्टिफिकेट जो आप ले जाते हो उसमें पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं कैरी कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं कर रहा हूँ अपनी बैंक स्टेटमेंट कैरी। बैंक स्टेटमेंट मैं इसलिए कैरी कर रहा हूँ कि कहीं जो है मैंने 2 ही वीज़ा लिए हैं, और बाकी के वीज़ा जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल है, या फिर वीज़ा फ्री है, या फिर ई वीज़ा है। जैसे वियतनाम का ई वीज़ा है, थाईलैंड और वीज़ा फ्री है, और कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल है, इसी तरीके के मलेशिया वगैरह भी है। तो ये वीज़ा जो है वो वहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो बैंक स्टेटमेंट में लेके जा रहा हूँ। यदि आप जो है वहाँ से अगर चाहे तो किसी भी, मतलब जब वीज़ा अप्लाई करें तो तब भी निकलवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चाइना वीज़ा की मैं बता दूं, सबसे पहले जो चाइना वीज़ा जो है उसमें आपको मिनिमम मैंने जो दिखाए थे वो 1.5 लाख रुपए दिखाए थे। इनकम प्रूफ था और आईडी वगैरह ये थी, बाकी मेरे से कुछ नहीं मांगा, और फोटो थी। ऐसे ही सिंगापुर वीज़ा में जो है मिनिमम 50,000 दिखाने पड़ते हैं, पर मैंने वही 1.5 लाख जो है मैंने जो मेरी सेविंग्स है वो दिखाए, और ये मैंने मतलब दोनों वीज़ा मुझे मिल गए। बाकी के वीज़ा मैं वहाँ लूँगा। और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट हो गए। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको एशिया टूर या कहीं भी अगर ट्रैवल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो मैंने जो है ये ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है, और ये ट्रैवल इंश्योरेंस जो है 1.5 महीने का मैंने लिया है, 1.5 से 2 महीने का मतलब। और इसमें मैंने जो है 3 या 4 हज़ार रुपये दिए थे, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और 1.5 महीने का मैंने ये वीज़ा क्या नाम इंश्योरेंस लिया है। और कई कंट्रियाँ इसको मांगती भी है, और कई कंट्रियाँ इंश्योरेंस नहीं भी मांगती है, जो ट्रैवल इंश्योरेंस है। लेकिन मेरी आपसे ये सलाह है कि ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही मस्ट है, इसको ज़रूर लेके जाइएगा। क्योंकि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, आपका बैग खो जाता है, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, या एनीथिंग, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें इसमें अलाउड होती है। जब आप लोगे तो देख लेना। तो मैंने ये ट्रैवल इंश्योरेंस लिया। कॉस्ट मैंने जैसे बताया कि मैं मेंशन कर दूंगा। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ही मस्ट है दोस्तों। कई चीज़ें देखो होती है कि हमें वीज़ा के लिए कोई डॉक्यूमेंट पूरा करना होता है, लेकिन कई चीज़ें होती है जो हमें अपने लिए पूरा करना होता है। तो ये जो इंश्योरेंस जो है ये उसी की श्योरिटी है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई मिसहैपनिंग होती है तो कम से कम आपके पास जो है, क्योंकि बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो सबसे मस्ट है, तो ये आप जो है जरूर लीजिएगा। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स मेंस। और दूसरा जो है, अभी मैंने कैश वगैरह जो नहीं लिया है, अभी मैं जो है मेरी फ्लाइट है,
मैं देखता हूँ उससे पहले लूंगा या नहीं लूंगा। और दूसरा जो है कैश, यानी कि कैश का मतलब मेरा कहने का मतलब आप डॉलर जो है कन्वर्ट करा लीजिए। कम से कम मिनिमम $500 आप अपने पास रखिएगा, मैं भी इतने ही रखने वाला हूँ। और जो है बाकी क्रेडिट कार्ड्स है, और एक मैंने नियो ग्लोबल कार्ड बनवाया है, वो कार्ड मैंने परचेजिंग वगैरह के लिए रखा है, क्योंकि वो मार्क फ्री होता है, उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज जो कॉस्ट जो होती है या चार्ज जो होता है वो नहीं लगता। तो 3 कार्ड मेरे पास है, 2 क्रेडिट कार्ड है वीजा मास्टर, और एक जो है नियो ग्लोबल कार्ड है, और $500 में लेने वाला हूँ। बाकी जो है मैं बाकी अपने बैंक में कैरी करूंगा। तो दोस्तों ये थी वीजा और जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो है इंफॉर्मेशन। और साथियों ये टूर जो है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मतलब जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे इस टूर के लिए। और इस टूर की सारी जानकारी वीजा से लेके जो है बजट हॉस्टल से लेके बजट होटल और बजट ट्रैवलिंग यानी कि लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल फूड वगैरह सब पूरी कोशिश करूंगा इसमें जानकारी देने के लिए। और हो सकता है कि जब भी आप वीडियो ये देख रहे हो तो मैं टूर पे निकल चुका हूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मेरे चैनल को फॉलो करना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना, और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरा बजट मैंने बता दिया, मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ इस सपने को मेरे साथ साथ आप भी जिए, और आप भी एक सपना बुने कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने का। जैसे कि मेरा सपना है दुनिया घूमने का, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है घूमे, और बजट का फिक्र ना करते हुए, किसी चीज़ का फिक्र ना करते हुए अपने घूमने का प्लान बनाए, क्योंकि जीवन में घूमना बहुत जरूरी है। जब तक आप घूमेंगे नहीं, दूसरी जगह लोगों से मिलेंगे नहीं, तो अनुभव नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया मुझे भी काफ़ी परेशानियां आ रही थी, लेकिन आखिरकार ये मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। और मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ इस सपने को आप भी मेरे साथ जिए, मेरे साथ घूमें, मेरे साथ सफर करें। तो साथियों ये थी मेरी पहली वीडियो, तैयारी मैंने बता दी। कोई भी इंक्वायरी या कोई भी कमेंट, आपका कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की। और अब मैं घुमाऊंगा आपको दिल्ली टू सिंगापुर एंड सिंगापुर टू चाइना बाई रोड। तो जब तक के लिए साथियों मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा, और उम्मीद करूंगा कि आप ये मेरे सफर के साथ साथ मेरे चैनल के साथ साथ चलते रहेंगे। तो बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपको फ्लाइट में इस टूर पर। थैंक यू, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मेरी बांग्लादेश सीरीज चल रही है, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर बांग्लादेश सीरीज भी देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।